क्या होगा जब एक मासूम बच्चे की एक छोटी सी इच्छा सबकी जिंदगी बदल देगी? क्या सच में मन्नत अपनी बेटी की खातिर कोई ऐसा फैसला लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस विक्रांत को सब खो चुका मान चुके थे, क्या वह वास्तव में जिंदा है? अगर हाँ, तो आखिर वह कहाँ है? और जब यह सच सामने आएगा, तब किसका रिश्ता टूटेगा और किसकी दुनिया बिखर जाएगी? आज की कहानी में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो मन्नत, धैर्य और मल्लिका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी यशिका ने अचानक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा कि अगर इन बच्चों को खुश रखना है, अगर उनके सवालों का जवाब देना है और अगर उन्हें एक परिवार का एहसास दिलाना है, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है। उसके इतना कहते ही सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या कहने वाली है। फिर उसने बिना किसी झिझक के वह बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। यशिका ने कहा कि धैर्य और मन्नत को शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। मन्नत की आंखें फैल गई और धैर्य भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यशिका इतनी बड़ी बात बच्चों के सामने कह देगी। मन्नत ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि वह क्या बोल रही है, लेकिन यशिका रुकने वाली नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि वह सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोच रही है। उसके अनुसार बच्चों को एक पिता का सहारा चाहिए और एक पूरा परिवार चाहिए। धैर्य ने भी तुरंत अपनी बात रखी। उसने बहुत शांत लेकिन भावुक आवाज में कहा कि उसके लिए उसकी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर उसने वह बात कही जिसने पूरे माहौल को और ज्यादा भावुक बना दिया। उसने कहा कि मन्नत शायद कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वह आज भी विक्रांत के लौटने का इंतजार कर रही है। वह आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि एक दिन विक्रांत वापस आएगा। धैर्य की यह बात सुनकर मन्नत की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी उम्मीद जिंदा थी। वह उम्मीद जो उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाल कर रखती थी। भले ही पूरी दुनिया मान चुकी थी कि विक्रांत अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मन्नत का दिल आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया था। उसके लिए विक्रांत सिर्फ एक याद नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी था जिसका अंत अभी बाकी था। उधर बच्चे भी इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तभी यशिका ने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश की और उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो अपनी मम्मा से बात कर सकते हैं। शायद बच्चों की बात सुनकर मन्नत अपने दिल का फैसला बदल दे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। इसी बीच कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ मल्लिका बेहद घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह लगातार बेचैन होकर इधर-उधर देख रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसके सीने में दबा हुआ हो। तभी धैर्य उसके पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। लेकिन मल्लिका कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी घबराहट हर पल बढ़ती जा रही थी। जब धैर्य ने दबाव बनाया तो आखिरकार मल्लिका ने वह बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि उसने अभी-अभी मन्नत को कुमार से बात करते हुए सुना है और उस बातचीत में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने उसके होश उड़ा दिए हैं। मल्लिका कांपती हुई आवाज में बोली कि मन्नत को विक्रांत के बारे में एक नई लीड मिली है। इतना सुनते ही धैर्य का चेहरा बदल गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन मल्लिका ने दोबारा वही बात दोहराई। उसने कहा कि मन्नत अब विक्रांत को ढूंढने के लिए निकलने वाली है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। धैर्य के मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर सच में विक्रांत के बारे में कोई सुराग मिला है, तो क्या इसका मतलब वह जिंदा है? क्या इतने समय से सब लोग गलत थे? और अगर विक्रांत वापस लौट आया, तो मन्नत की जिंदगी किस दिशा में जाएगी? मल्लिका का डर अब और भी बढ़ चुका था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर विक्रांत सचमुच जिंदा निकला, तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से छिपा कर रखा है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया किसी भी पल ढह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर मन्नत को विक्रांत का सुराग कहाँ से मिला? और वह कौन सा ऐसा सच है जो इतने सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था? जैसे जैसे मन्नत उस सुराग के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे खतरा भी उसके करीब आता जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह चलने वाली है, वह सिर्फ उसे विक्रांत तक नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक रहस्य तक ले जाएगा जो कई लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। और यहीं से शुरू होने वाली थी उस सच्चाई की तलाश जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। मन्नत के हाथ जो सुराग लगा था, उसने उसकी कई साल पुरानी उम्मीद को फिर से जगा दिया था। अब उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी।
वह बार बार उसी बात को याद कर रही थी जो कुमार ने उसे बताई थी। कुमार ने दावा किया था कि उसने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी शक्ल, चाल और आवाज बिल्कुल विक्रांत जैसी थी। पहले तो मन्नत को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कुमार ने कुछ ऐसी जानकारियां दी जो सिर्फ विक्रांत के बारे में ही हो सकती थी, तब उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसे आखिरकार उसके सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाली है। उस रात मन्नत की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी हुई थी। कभी वह मुस्कुराती तो अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर विक्रांत सच में जिंदा है तो इतने सालों तक वह कहाँ था? उसने कभी लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर वह लौटना चाहता था तो उसे किसने रोका? इन सवालों का जवाब सिर्फ विक्रांत ही दे सकता था। अगली सुबह मन्नत ने फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर सच का पता लगाएगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उस जगह जाने की तैयारी करने लगी जहां से विक्रांत के बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर गतिविधि पर किसी और की भी नजर थी। वह कोई और नहीं बल्कि मल्लिका थी। मल्लिका को जैसे ही पता चला कि मन्नत सच की तलाश में निकलने वाली है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि अगर मन्नत विक्रांत तक पहुंच गई तो उसका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने वर्षों से जो झूठ का जाल बुना था वह एक झटके में टूट सकता था। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में मन्नत को सच्चाई तक नहीं पहुंचने देगी। दूसरी तरफ धैर्य भी बेहद परेशान था। मल्लिका की बात सुनने के बाद से उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह मन्नत की परवाह करता था और जानता था कि अगर यह सुराग झूठा निकला तो मन्नत का दिल फिर से टूट जाएगा। लेकिन अगर यह सच निकला तो उसकी अपनी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती थी। धैर्य खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पा रहा था जहां हर रास्ता उसे दर्द की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा था। इसी बीच मन्नत उस पुराने इलाके में पहुंच गई जहां कुमार ने उस रहस्यमय व्यक्ति को देखने का दावा किया था। वहां पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि मामला जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। इलाके के लोग किसी अनजान डर में जी रहे थे। जब भी वह किसी से विक्रांत के बारे में पूछती, लोग नजरें चुराने लगते। कुछ लोग बिना जवाब दिए वहां से चले जाते और कुछ ऐसे व्यवहार करते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। यह सब देखकर मन्नत को यकीन होने लगा कि यहाँ जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो दूर खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। मन्नत उसके पास गई और उससे सवाल पूछने लगी। पहले तो वह आदमी चुप रहा, लेकिन जब मन्नत ने विक्रांत की तस्वीर दिखाई तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस आदमी को जानता हूँ, या यूं कहूँ कि मैंने इसे कुछ समय पहले देखा था। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह उत्साहित भी थी और डरी हुई भी। उसने तुरंत उस बुजुर्ग से और सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन तभी वह आदमी घबराने लगा। उसने इधर उधर देखा और कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए। मन्नत को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी समय कोई उसकी हर गतिविधि की खबर मल्लिका तक पहुंचा रहा था। मल्लिका को जैसे जैसे मन्नत की प्रगति की जानकारी मिल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी को आदेश दिया कि किसी भी तरह मन्नत को आगे बढ़ने से रोका जाए। उधर मन्नत को उस बुजुर्ग से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने विक्रांत जैसे दिखने वाले व्यक्ति को एक पुराने गोदाम के आसपास देखा था। वह आदमी किसी से छिपता हुआ नजर आ रहा था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके साथ कुछ संदिग्ध लोग भी थे। यह सुनते ही मन्नत ने बिना समय गंवाए उस गोदाम की तरफ जाने का फैसला कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह उस सच्चाई के और करीब पहुंच रही है जिसका इंतजार उसने वर्षों तक किया है। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मन्नत उस गोदाम के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। आसपास का माहौल बेहद डरावना था। सुनसान सड़कें, टूटी हुई दीवारें और अजीब सा सन्नाटा पूरे इलाके को रहस्यमय बना रहा था। मन्नत ने हिम्मत जुटाई और गोदाम के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वह एक पुराना लॉकेट था। मन्नत ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। यह वही लॉकेट था जो उसने सालों पहले विक्रांत को उपहार में दिया था। वह लॉकेट जिसे विक्रांत कभी अपने से अलग नहीं करता था। उस पल मन्नत की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक सबूत था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी अंधेरे गोदाम के एक कोने में कोई छिपकर उसे देख रहा था।
और उसके हाथ में एक ऐसा राज था जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। क्या सच में विक्रांत जिंदा है? क्या यह लॉकेट उसकी मौजूदगी का सबूत है, या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब मन्नत को बहुत जल्द मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे उस खतरे का सामना करना पड़ेगा जो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए था। और जब वह खतरा सामने आएगा, तब मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होने लगेगा। गोदाम के अंदर खड़ी मन्नत अभी भी उस लॉकेट को अपने हाथों में पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे वर्षों बाद जागी उम्मीद भी थी। यह सिर्फ एक लॉकेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबूत था जिसने उसके दिल को यकीन दिला दिया था कि विक्रांत कहीं न कहीं जरूर जिंदा है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय अंधेरे में छिपी कुछ निगाहें लगातार उस पर नजर रख रही थी। अचानक गोदाम के किसी कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मन्नत चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सावधानी से इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले ही क्षण उसे साफ महसूस हुआ कि वहां कोई मौजूद है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे गोदाम में गूंज रही थी। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से दूसरी तरफ भागी। मन्नत बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसे लग रहा था कि शायद वही व्यक्ति उसे विक्रांत तक पहुंचा सकता है, लेकिन जैसे ही वह गोदाम के पिछले हिस्से तक पहुंची, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आधा खुला दरवाजा हवा में हिल रहा था। मन्नत ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। बाहर एक सुनसान रास्ता था। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने कागज पर गई। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। कागज पर एक पता लिखा हुआ था और नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच्चाई। यह देखकर मन्नत की धड़कनें और तेज हो गई। उसे लगने लगा कि कोई जानबूझकर उसे किसी दिशा में ले जा रहा है, लेकिन कौन और क्यों? दूसरी तरफ मल्लिका की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उसे लगातार खबर मिल रही थी कि मन्नत एक के बाद एक सुराग हासिल करती जा रही है। उसने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह नियंत्रण खोती जा रही है। मल्लिका जानती थी कि अगर विक्रांत वापस आ गया तो सबसे पहले उसके झूठ सामने आएंगे। वह राज, जिन्हें उसने वर्षों तक छिपा कर रखा था, सबके सामने उजागर हो जाएंगे। इसलिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि अब सिर्फ मन्नत पर नजर रखने से काम नहीं चलेगा। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। उधर धैर्य भी लगातार मन्नत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन्नत का ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर था। उसके लिए अब पूरी दुनिया से ज्यादा जरूरी विक्रांत का सच था। धैर्य को महसूस हो रहा था कि मामला सामान्य नहीं है। उसे लग रहा था कि मन्नत किसी ऐसे जाल में फंसती जा रही है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इसी बीच मन्नत उस पते पर पहुंच गई जो उसे गोदाम में मिला था। वह जगह शहर से काफी दूर थी। एक पुराना और वीरान बंगला, जिसके आसपास घने पेड़ थे। पूरा इलाका अजीब तरह के सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां पहुंचते ही मन्नत को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे आने से रोकना चाहता हो, लेकिन अब वह पीछे लौटने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत करके बंगले का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। पूरा घर धूल से भरा हुआ था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां हाल ही में किसी के रहने के निशान दिखाई दे रहे थे। मेज पर पानी का गिलास रखा था। एक कुर्सी थोड़ी खिसकी हुई थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। मन्नत ने तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उसकी सांसें थम गई। उस तस्वीर में विक्रांत था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि मल्लिका का बेहद करीबी आदमी था। अब मन्नत को समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ विक्रांत के गायब होने का नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले जो कुछ हुआ था, वह एक दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई योजना थी। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मन्नत तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार कदम और करीब थे। मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे के बाहर झांका। लंबा अंधेरा गलियारा उसके सामने था। तभी गलियारे के आखिर में उसे एक इंसानी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मन्नत की सांसें रुक गई। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। जैसे जैसे वह व्यक्ति करीब आता गया, मन्नत की आंखें फैलती चली गई। उसकी चाल, उसका कद, उसका चेहरा, सब कुछ विक्रांत जैसा लग रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कांपती हुई आवाज में बोली, विक्रांत। वह व्यक्ति कुछ कदम और आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक पूरे बंगले की बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मन्नत घबरा गई। कुछ सेकंड तक वहां सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत डर से चीख उठी, लेकिन उसी क्षण उसके कानों में एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसे वह हजारों आवाजों के बीच भी पहचान सकती थी।
आवाज ने धीरे से कहा, मन्नत, यहाँ से तुरंत चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। यह सुनते ही मन्नत का पूरा शरीर कांप उठा। क्या यह सचमुच विक्रांत की आवाज थी? अगर हाँ, तो वह सामने क्यों नहीं आ रहा? वह किससे छिप रहा है? और आखिर कौन लोग हैं जो इतने सालों से उसे दुनिया से दूर रखे हुए हैं? लेकिन इससे पहले कि मन्नत इन सवालों के जवाब जान पाती, बंगले के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। खतरा अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था और दूसरी तरफ मल्लिका को खबर मिल चुकी थी कि मन्नत शायद विक्रांत तक पहुंच गई है। यह खबर सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज सच सामने आ गया तो उसका साम्राज्य एक ही पल में बिखर जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मन्नत विक्रांत समझ रही थी, उसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरी कहानी को उलटकर रख देने वाला था। और जब वह सच सामने आएगा, तब दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे और कई चेहरों से नकाब उतर जाएगा। बंगले के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मन्नत का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी थी। कुछ पल पहले उसने जो आवाज सुनी थी, वह अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मन्नत, यहाँ से तुरंत चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। वह आवाज बिल्कुल विक्रांत की थी। सालों बाद भी मन्नत उसे भूल नहीं सकती थी। लेकिन अगर वह सच में विक्रांत था, तो सामने क्यों नहीं आ रहा था? आखिर वह किस डर में जी रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों तक वह दुनिया से गायब कैसे रहा? मन्नत इन सवालों के जवाब खोज ही रही थी कि अचानक बंगले का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। कई लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खास चीज की तलाश में हों। मन्नत तुरंत एक दीवार के पीछे छिप गई। उसकी नजर लगातार उस रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने अभी अभी उसका हाथ पकड़ा था। तभी अंधेरे में एक परछाई तेजी से आगे बढ़ी और मन्नत को एक गुप्त रास्ते की तरफ ले गई। मन्नत कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह एक पुराने तहखाने में पहुंच चुकी थी। वहां हल्की रोशनी थी, दीवारों पर नमी जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। और फिर वह पल आ गया जिसका मन्नत वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे रोशनी की तरफ आया। मन्नत की आंखों में आंसू भर आए। वह सचमुच विक्रांत था, जिंदा, बिल्कुल उसके सामने। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय रुक गया हो। मन्नत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसका इंतजार उसने इतने वर्षों तक किया, वह आज उसके सामने खड़ा है। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, विक्रांत, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? यह सवाल सुनते ही विक्रांत की आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस ली और वह सच बताना शुरू किया जिसने पूरी कहानी बदल दी। विक्रांत ने बताया कि वर्षों पहले जो हादसा हुआ था, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसकी पहचान और उसके प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। हालांकि उस हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई महीनों तक उसकी याददाश्त भी कमजोर रही। जब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसके दुश्मन अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए उसने खुद को दुनिया से छिपा लिया। वह सही समय का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा समय जब वह वापस लौटकर उन लोगों का सच सबके सामने ला सके। मन्नत ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी, लेकिन फिर उसने वह सवाल पूछा जिसने पूरे रहस्य का केंद्र उजागर कर दिया। आखिर इस साजिश के पीछे कौन था? विक्रांत कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक नाम लिया, मल्लिका। यह नाम सुनते ही मन्नत स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति पर कभी उसने भरोसा किया था, वही इस पूरी साजिश का हिस्सा निकला। विक्रांत ने बताया कि मल्लिका अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, लेकिन पूरे खेल की सूत्रधार वही थी। उसने झूठ, धोखे और लालच के सहारे सबको अपने जाल में फंसा लिया था। उधर मल्लिका को जब यह खबर मिली कि विक्रांत और मन्नत मिल चुके हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह अपने आदमियों के साथ सीधे उस बंगले पर पहुंच गई। कुछ ही देर में वहां आमना सामना हो गया। एक तरफ मन्नत और विक्रांत थे, दूसरी तरफ मल्लिका। वातावरण में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। मल्लिका ने पहले तो खुद को बचाने की कोशिश की। उसने हर आरोप को झूठ बताया, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि विक्रांत के पास सबूत थे। ऐसे सबूत जो वर्षों से छिपे हुए थे। दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और गवाह, एक एक करके सारे सच सामने आने लगे। मल्लिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। अब वह समझ चुकी थी कि उसका अंत करीब है। तभी वहां धैर्य भी पहुंच गया।
वह सारी सच्चाई सुनकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उनमें से कुछ लोग वर्षों से उसे धोखा दे रहे थे। लेकिन उसी पल उसने एक और सच स्वीकार कर लिया। मन्नत का दिल हमेशा से विक्रांत का था और रहेगा। इसलिए उसने मन्नत और विक्रांत के बीच खड़े होने की बजाय उनका साथ देने का फैसला किया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन यही सही था। कुछ ही समय बाद मल्लिका के सारे राज दुनिया के सामने आ गए। उसका झूठ का साम्राज्य ढह गया। वर्षों से जो सच अंधेरे में छिपा हुआ था, वह आखिरकार उजाले में आ चुका था। और फिर वह पल आया जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। सिर्फ प्यार था और विश्वास था। मन्नत की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का दर्द एक पल में खत्म हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जाते जाते विक्रांत ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको फिर से चौंका दिया। उसने कहा, यह साजिश जितनी बड़ी हमें दिखाई दे रही है, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मल्लिका सिर्फ एक मोहरा थी, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यह सुनते ही सभी के चेहरों पर हैरानी छा गई। क्या सचमुच कोई और भी है? क्या ये पूरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है? और आखिर वह कौन है जो इतने वर्षों से परछाइयों में रहकर सबकी जिंदगी से खेलता रहा? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है, और शायद वही जवाब आने वाले समय का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा।